पे ऐसे टिल्ट होके बैठा हो तो उसी के अपोजिट साइड पे जो स्पाइन है वो ऐसे डेविएट कर जाती है, यानी मुड़ना शुरू हो जाती है और आपको इस तरह की पोजीशन मिलेगी। ये अगर हमारे साथ बच्चा भी देख लें तो बेटा इधर आए, आ जाओ, शाबाश, ठीक है। अगर आप बच्चे को देखेंगे तो इसका भी देखेंगे, ये एक शोल्डर ड्रॉप है, एक शोल्डर ड्रॉप है और एक एलिवेटेड है। ये थोड़ा सा अगर बच्चा माइंड ना करे तो मैं इसकी ये कमीज़ उठा के आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये कमर की हड्डी एक साइड पे ऐसे मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर आप ये दोनों शोल्डर ब्लेड को देखें तो ये एक साइड से ये ड्रॉप हुआ हुआ और एक साइड से ऊपर उठा हुआ है, जिसको कहते हैं हम स्कोलियोसिस। अब इसके अगर एक्सरे देखें आप तो एक्सरे में भी क्लियरली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर सकें तो ये देखें, ये स्पाइन जो है ना वो डेविएट हुई नहीं है। यहाँ देखें, स्पाइन अपनी जगह पर नहीं है। बेसिकली स्पाइन को ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। जब हम इसका एपी व्यू के अंदर अगर हम फ्रंट और बैक का व्यू अगर एक्सरे का देखें तो हमें ऐसे सीधी नजर आनी चाहिए, लेकिन अब क्या ये एक ऐसे टेढ़ी हुई है। इसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती है, जैसे मैंने बताया पट्टों का कमज़ोर होना, बच्चे की बैड पोजीशन होना। अक्सर जो बच्चे क्या करते हैं, हैवी बैक पेन लेते हैं या फिर क्लास के अंदर ऐसे एक साइड पे झुक के बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पाइन के एरिया में कोई ट्यूमर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ हो उसकी वजह से भी बन सकता है। तो खैर ये डिफरेंट रीज़न है। अगर ये हो जाए या अगर बन रहा हो तो हम इसको कैसे क्योर करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो बच्चे को इधर लाएं जरा, ऊपर साइड पे इसका डोम बाहर निकला होगा। अब इसका डोम ये इस साइड से बाहर निकला, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आके दिखा सकें, इसको जूम करें तो ये देखें, इस साइड से ये बच्चा यहाँ से इसका डोम बाहर निकला है, यानी स्पाइन क्या इस साइड पे ऐसे खम बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी खम के नीचे ऐसे रोलर या पिलो भी यूज कर सकते हैं घर के अंदर, इसको इस पोजीशन में रख के ऐसे लेटाएंगे। लेट जाओ बेटा, ऐसे लेट जाओ, शाबाश, ऐसे, और ये पोजीशन कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी पोजीशन में हम इसको रखेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्पाइन ऐसे बाहर निकली है, ये प्रेशर लगता जाएगा और अपनी जगह पर इंशाल्लाह वापस आती जाएगी। और इसके साथ दूसरा काम क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पोजीशन बनती है, एक साइड से बाहर निकलता है और एक साइड से झुकता है। तो ये जो झुकी हुई साइड है, जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या उसकी लेंथ हो रही है, मसल ये नहीं खुल रहे हैं, और दूसरी साइड से जो ये बाहर निकला ये अंदर आ रहा है। एक तो इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट के लिए इंशाल्लाह इस पोजीशन में इसको हम लिटाएंगे, जिससे इसकी जो स्पाइन की पोजीशन है वो अपनी जगह पर जाती जाएगी। एक तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके साथ साथ दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, आप बेटा उठो और ऐसे उल्टा लेट जाओ, उल्टा लेटो, शाबाश, ऐसे, बस बस बस। इसको ना हाथ इसके ऐसे पीछे रखो और इसको बोलो ये ऐसे ऊपर उठे। असल में हमारा पेशेंट बच्चा है, आपने देखा होगा, लेकिन वो बच्चा ज़ाहिर बात है इतना हमारे साथ अटैच नहीं है।